जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन प्राप्ति का एक बहुत ही बेहतरीन तंत्र प्रयोग बता रहा हूँ। ये तंत्र प्रयोग है, इसमें आपको किसी भी मंत्र का जप करने की ज़रूरत नहीं है ना। और इस प्रयोग को आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपके पास इतना धन का आगमन होगा कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठे बैठे खा सकती है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तो प्रयोग बहुत ज़बरदस्त है। वीडियो खास होने जा रहा है, पूरा देखना, स्किप मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ज़िंदगी धन के बिना नहीं चलती, रुपये पैसे के बिना नहीं चलती। हमारी तमाम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए रुपया होना ज़रूरी है, धन दौलत होना ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति के पास में धन दौलत नहीं है, वो गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो समाज में उसका कोई मान सम्मान नहीं है। परिवार के लोग भी उसको आदर नहीं देते, उसका सम्मान नहीं करते। यहाँ तक कि पत्नी भी उसको दुत्कार देती है और बच्चे भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना का मतलब ये है कि अगर आपके पास में पैसा है तो दुनिया की हर खुशी आपके पास है। देखो हर व्यक्ति की अपनी खुशियाँ होती है। कोई व्यक्ति धन दौलत में अपनी खुशियाँ ढूंढता है, कोई प्यार मोहब्बत में ढूंढता है, कोई किस में ढूंढता है। और जो संत महात्मा, जो साधु संत होते हैं, वो तो भगवान में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, परमात्मा में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं, वो है ना। जो साधक होते हैं वो मंत्रों में, सिद्धियों में, साधनाओं में, इनमें अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, है ना। तो सबकी अलग अलग खुशियाँ होती है। लेकिन चूँकि इस समाज में जो अधिकांश जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं, वो धन के ही पीछे पड़े हुए हैं। हम रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे घर में रिद्धि सिद्धि नहीं रहती है। जितना कमाते हैं उससे कहीं अधिक खर्च हो जाता है। यानी वही ढाक के 3 पात। सुबह से लेकर रात तक खूब मेहनत करो, हाड़ तोड़ मेहनत करो, और फिर जब पैसा आता है वो पैसा कहीं बीमारियों में लग जाता है, कहीं जो है शादी ब्याह में लग जाता है, कहीं कर्जे में लग जाता है। कर्जा होता है तो कर्जा भी चुकाना पड़ता है। किराए के मकान में रहते हो तो मकान मालिक खुद देना पड़ता है। यानी हमारी जो रोज़ाना की जो दैनिक ज़रूरत की जो इच्छाएं हैं वह भी हम पूरी नहीं कर पाते हैं। उनके लिए भी अच्छा भोजन नहीं कर पाते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, बच्चों की आवश्यकताएं, पत्नी की आवश्यकताएं, माँ बाप की दवाइयाँ, इनकी हम पूर्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब ये एक तरह से हम इस ज़िंदगी को ढोते जा रहे हैं। ये ज़िंदगी बोझ बन गई है बिना पैसे के, और इस ज़िंदगी को हम, इस बोझ को हम ढोते हुए जा रहे हैं एक लंबे सफ़र की ओर जिसका कोई अंत नहीं है। और ढोते ढोते एक दिन जो है आदमी इस दुनिया से चला जाता है। इस दुनिया से भूखमरी का शिकार होकर चला जाता है, आर्थिक तंगी का शिकार होता हुआ चला जाता है, और पीछे छोड़ जाता है बिलखता हुआ परिवार। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी होता है, कर्जा नहीं चुका पाते। अपनी गलतियों से वो लाखों रुपया कर्जा कर लेते हैं। भाई पैसे का लालच ही ऐसा है कि चलो ये काम कर लो, इस काम में इतना पैसा बन जाएगा तो मैं कर्जा भी चुका दूंगा और जो है मेरे पास पैसा भी हो जाएगा। लेकिन जब वो उस काम को शुरू करता है तो उसमें भी उसको घाटा लगता है, उसमें भी नुकसान लगता है, उसमें भी उसको धोखा मिलता है। नतीजा ये होता है कि वो और ज़्यादा कर्ज में फंस जाता है ना। और यहाँ तक नौबत आती है कि जो है लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। अरे जो कायर होते हैं वो लोग आत्महत्या करते हैं।
जिंदगी है, उतार चढ़ाव चलते हैं, कोई बात नहीं। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, परेशानियां संकट भी आते हैं, अच्छा समय भी आता है, ये सब आते हैं। एक स्थिति हमेशा नहीं रहती है। भाई कोई गरीब है तो वो हमेशा ही गरीब रहेगा, कोई भूखा है तो वो हमेशा भूखा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहता है। ये बदलते रहते हैं, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप रोज़गार करते हैं, धंधा करते हैं और आपका रोज़गार नहीं चल रहा, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपकी दुकान नहीं चल रही, या आपका कोई बड़ा व्यवसाय है उसमें आपको लगातार घाटा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ, ये प्रयोग बहुत ही विस्फोटक प्रयोग है, बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है, ये बहुत नया प्रयोग है। ये प्रयोग आपको जो है कहीं नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। आप तंत्रों की, मंत्रों की कितनी किताबें आप खंगाल लो, यूट्यूब पर आप देख लो, यूट्यूब पर भी आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, लेकिन ये प्रयोग आपको नहीं मिलेगा। ये प्रयोग तो सिर्फ मेरे पास ही है और मेरे गुरुदेव का दिया हुआ है, मेरे गुरुदेव का बताया हुआ है। इसलिए मैं दावे से कहता हूँ कि ये प्रयोग अपने आप में बहुत चमत्कारी प्रयोग है, बहुत प्रभावशाली प्रयोग है। अगर इस प्रयोग को आपने कर लिया, यदि ये प्रयोग आपसे हो जाता है, तो फिर आपके जीवन में धन की जो कमी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी है वो आर्थिक तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपका व्यापार चलेगा, आपका धंधा रोजगार चलेगा, आपकी दुकान चलेगी। और यदि आपके पास रोजगार नहीं है तो आपको रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया योग बनेंगे कि आप के पास में लक्ष्मी का आगमन होगा, धन दौलत का आगमन होगा। और यही नहीं, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। इस प्रयोग से माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। देखो, माता लक्ष्मी की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। हम लोग कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन फिर भी हम जहाँ थे वहाँ के वहीं बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका मतलब पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन हमारे घर में रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि कब आएगी? जब माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो ये प्रयोग आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस प्रयोग से आपके घर में, आपके परिवार में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनेगी। और जब माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बन जाएगी तो फिर किस चीज़ की कमी है? फिर तो सब कुछ आपके पास में। जो कुछ आप सोचेंगे, जो इच्छा करेंगे, जो आपकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो तमाम सारी पूरी होती चली जाएगी। लेकिन इनमें धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं प्रयोग कर लिया और फिर 2 दिन बाद ही मेरे पास तो धन ही नहीं आया, मेरे पास तो पैसा ही नहीं आया, रुपया ही नहीं आया, ऐसा नहीं होता है। इनमें धैर्य भी रखना पड़ता है। तो इस प्रयोग को आपको कैसे करना है और इसमें किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, वो सामग्री आपको चाहिए। देखो, इसमें एक सामग्री ऐसी है जो बहुत बहुत दुर्लभ है, जिसका मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इंसान प्रयास करे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो ये प्रयोग करना है आपको किसी भी पूर्णिमा के दिन, महीने की किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको ये प्रयोग करना है। लेकिन पूर्णिमा से पहले आपको मैं 5 सामग्रियां बताऊंगा, 5 वस्तुएं बताऊंगा। उन 5 वस्तुओं को आपको इकट्ठा करना है। तो अब ध्यान से सुनिए वो 5 सामग्रियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहली सामग्री है मोर का जो पंख होता है, और उस पंख के अंत में जो चांद बना हुआ होता है ना, बस केवल वो चांद चाहिए। यानी मोर पंख का ऊपर का हिस्सा आप काट लें, पूरा मोर पंख लें और उसमें जो चांद वाला जो हिस्सा है ना, उसको जो है वहाँ से डंठल के यहाँ से उसको काट लें। एक तो मोर पंख का चांद होना चाहिए। दूसरी जो सामग्री है वो है शेर का दांत। और ये सामग्री जो है ये दुर्लभ है। शेर का दांत मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शेर को हम मार नहीं सकते, कानून बने हुए हैं। और जानवरों को मारना तो वैसे भी अपराध है, पाप है ना, जेल की सज़ा खानी पड़ेगी। तो अब शेर का दांत कहाँ से प्राप्त करो?
अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। ऑनलाइन भी जो है धातुओं के नकली दांत जो होते हैं ना, ऑनलाइन तो वो मिलते हैं, ओरिजिनल दांत थोड़ी मिलता है। हाँ, ओरिजिनल दांत मिल सकता है आपको अगर आपके वन विभाग में किसी अधिकारी से, किसी कर्मचारी से आपकी कोई अच्छी जान पहचान हो और जंगल में कोई शेर जो है उसकी मृत्यु हुई हो, तो आप उस वन विभाग के कर्मचारी से कह करके और उसका एक दांत प्राप्त कर सकते हो। ये आप कैसे प्राप्त करते हो आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन शेर का दांत चाहिए। और तीसरी वस्तु है लाजवंती की जड़ी। लाजवंती जो होती है ना, लाजवंती जो पौधा होता है जिसको हाथ लगाते ही उसकी पत्तियां मुरझा जाती है ना, वो लाजवंती की जड़। उसको आप गुरु पुष्य नक्षत्र में आप या रवि पुष्य नक्षत्र में आप निमंत्रण दे करके और लाएंगे। जिस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र हो या रवि पुष्य नक्षत्र हो, उसके एक दिन पहले लाजवंती के पौधे को आप निमंत्रण दे करके आएँ शाम को, और दूसरे दिन आप उसकी जड़ को लेकर के आए। उसकी जड़ का टुकड़ा चाहिए, 2-3 इंची टुकड़ा काफ़ी है। एक लाजवंती की जड़ हो गई, और एक चाहिए हर सिंगार का फूल। हर सिंगार जो है बगीचों में उगा हुआ रहता है। हर सिंगार को सभी जानते हैं, मकानों में भी लोग हर सिंगार लगाते हैं। तो हर सिंगार का एक फूल चाहिए, और इसके साथ चाहिए 5 शिवलिंगी। शिवलिंगी आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान पर, है ना। तो ये सारी 5 तरह की सामग्री आपको चाहिए। अब इसमें जो मुश्किल है ना, वो मुश्किल ये की वस्तु है, वो है शेर का दांत। इसको आप कैसे प्राप्त करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब ये 5 चीज़ें आपके पास में उपलब्ध हो जाए, तो उसके बाद आप पूर्णिमा के दिन इन 5 चीज़ों को बाजोट पर रख करके, कोई भी कपड़ा बिछा करके बाजोट पे रख के, और इनका सामान्य पूजन करना है। इनको पानी के छींटे मारें, इन 5 वस्तुओं पर आप तिलक करें, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना। और घी का दीपक लगाएं। दीपक घी का ही होना चाहिए, है ना। और नमस्कार करें हाथ जोड़ करके, और उसके बाद इन 5 वस्तुओं को आप एक लाल कपड़े में पोटली बांध लें। 5 को इकट्ठा करके लाल कपड़े में रख के और उसकी पोटली बना करके, और आप अगर दुकान या व्यवसाय करते हैं तो आप अपने गल्ले में रख लें। जहाँ पर आप दुकान में पैसा रखते हैं ना, गल्ला होता है, वहाँ पर उसमें रख लें। या फिर आप अपने घर में जो तिजोरी हो, जहाँ आप पैसा रखते हैं, आप वहाँ पर रख लें। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। और मैं ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी की धाराएं बदल जाएगी। आपके जो आर्थिक परेशानियां हैं, वो आर्थिक परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही विलक्षण और प्रतिभाशाली और शक्तिशाली प्रयोग है जो मैंने बताया है। देख लेना आप पूरे YouTube को, कहीं भी नहीं मिलेगा ये प्रयोग, कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसी दुर्लभ जो है मैं आपके पास में प्रयोग लेकर के मैं आता हूँ, लेकिन आप एक हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहते हैं, करते। इस प्रयोग को आपने कर लिया, आपके तिजोरी में धन की कभी भी कमी नहीं आएगी, कभी भी कमी नहीं आएगी, पूरी ज़िंदगी भर कमी नहीं आएगी। इतना ज़बरदस्त प्रयोग है, कीजिए इस प्रयोग को। इसलिए कह रहा हूँ मैं, इसलिए जोर देता हूँ कि बिना धन के कुछ नहीं होता। पैसा चाहिए हर चीज़ में। आप कोई भी प्रयोग करते हैं, आप कोई भी साधना करेंगे, उस साधना में कम से कम 10, 12, 15 हज़ार रुपया खर्च होता है। बिना रुपये पैसे के आप साधना भी नहीं कर सकते। कई सारी वस्तुओं की, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो खरीदनी पड़ती है पहले, है ना, तब जा कर के साधना होती है। और फिर ज़रूरी नहीं एक बार में हो जाए, 2 बार करो तो फिर पैसा चाहिए, 3 बार करो तो फिर पैसा चाहिए, है ना। बहुत से लोग इस मुगालते में रहते हैं, इस भूल में रहते हैं कि वो एक बार में ही सिद्ध कर लेंगे। ज़रूरी है क्या? आपके अंदर इतनी पावर है क्या, या इतनी साधना की ऊर्जा है कि आप किसी भी साधना को एक बार में कर लोगे, है ना। अरे भाई, जो है इस शरीर को, दिल और दिमाग को घिसना पड़ता है ना, और पूरा समर्पण देना पड़ता है साधनाओं के प्रति और मंत्रों के प्रति, अपने गुरु के प्रति,
तब जाकर के सिद्धियाँ और साधनाएं प्राप्त होती है। ये कोई रास्ते में नहीं पड़ी हुई जो बस रास्ते में चल रहे हो, सामने पड़ी हुई मिल जाए और बस उठा करके आपने अपनी जेब में रख लिया। इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत श्रद्धा की, विश्वास की ज़रूरत होती है। इसलिए जो है आप धैर्य न खोएं, विश्वास रखें। ये जो भी प्रयोग मैं बता रहा हूँ ये प्रामाणिक प्रयोग हैं और सटीक प्रयोग हैं और इन प्रयोगों को आप कीजिए। आपका निश्चित रूप से जो धन का जो अभाव है आपके जीवन में वो अभाव दूर होगा, आर्थिक तंगी दूर होगी, आपका जीवन सुखमय बनेगा, समृद्ध बनेगा, आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, सिद्धियों, साधनाओं, मंत्र, यंत्र और तंत्रों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं, अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, निसंकोच होकर के बता सकते हैं। पुरुष भी और महिलाएं भी, महिलाओं को भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो भी बता सकती हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी हर समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।